स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.5 ऑफ चैप्टर 6 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास 6 रिएक्शंस गिवन है और इन्होंने बोला है कि आपने इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या फॉर्म होंगे ये बताना है। तो फर्स्ट वाले में अगर मैं कहूं तो दिस इज द प्लेन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। साथ साथ में हम इसका मैकेनिज्म भी लिखते जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, वन मैकेनिज्म भी कहते हैं, राइट। सो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सो दैट समझने में थोड़ा इजी हो गया, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो OH है इसे कौन रिप्लेस करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। दैट मींस कि ये जो Cl है ये इसकी जगह ले लेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज होगी, साथ में ही HCl रिलीज होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सो अब साइड पे लिख सकते हो ये प्रोडक्ट कौन सा है, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर मैं सेकंड केस में देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है कि अगेन मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। ये Cl जो है या तो इस OH या इस OH, इन दोनों OH में से किसी एक को रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है कि अरे भाई कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिमूव होना चाहिए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसे हम रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। दैट मींस कि ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है ये इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब सेकंड कौन सा रह गया, सेकंड प्रायोरिटी में आता है ये वाला OH। नाउ इस कंडीशन में ये OH को हम Cl के साथ रिप्लेस करेंगे, राइट। तो जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी बेंजीन, इसके साथ का OH एज इट इज ही रह जाएगा CH2 और ये OH रिप्लेस कर गया Cl के साथ, राइट। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो है दिस इज द प्लेन एग्जांपल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। आपने फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है 11th क्लास में पढ़ी है, ये वही वाली रिएक्शन है। आप यहां पे लिख सकते हो इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हैलोजन एक्सचेंज होगा, राइट। तो ये सबसे इजी रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, राइट। सो रिएक्शन क्या होगी, CH3CH2, यहां पे आयोडीन लग जाएगा और ब्रोमीन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सोडियम के साथ। तो NaBr बन गया। अब हम अपनी जो सेकंड वाली रिएक्शन है वो देख लेते हैं। अब ये जो सेकंड रिएक्शन है ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है किसकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें यूवी लाइट या हीट प्रेजेंट है। जब भी यूवी लाइट या हीट प्रेजेंट होती है तो हमारे पास क्या रिएक्शन आती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। इस कंडीशन में जो बेंजाइलिक पोजीशन होगी दैट मींस कि जो कार्बन डायरेक्ट किसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इस जगह पे जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो होगी। इसे हम बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, दिस इज बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है। और यू कैन से इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला जो CH है, ठीक है, इसके साथ का एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, राइट। सो जो मेरे पास पॉसिबल रिएक्शन आएगी इट विल बी N2O और यहां पे ये बॉन्ड आ गया, C यहां से जो है एक H निकल गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ Br आ गया
और ये CH3 जो है आप एज इट इज लिख दोगे। ठीक, यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, नंबरिंग इन्होंने कैसे स्टार्ट की है कि मेरे पास ये जो पोजीशन है इसे 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, इसे 3 कह दिया, 4 5 6 बेंजीन का क्लियर हो गया। अब यहां पे नंबरिंग कैसे होगी 1 एंड 2, 1 पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है, ठीक है, एंड 2 कार्बन कंपाउंड है, इथाइल आ गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, 4th पोजीशन पे नाइट्रो है और ये होल जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज बेंजीन। तो 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन आ जाएगा। अब हम अपना 4th वाला जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। इस केस में अगेन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी एल्कीन पे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एन एल्कीन। अब आप कहोगे कि एल्कीन का है, अरे ये जो है ये साइक्लो जो ग्रुप है, ठीक है, दिस इज एल्कीन। अब इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, दैट मींस H पॉजिटिव I नेगेटिव। अब ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये क्या होगी, ये टूटेगी तो इसको क्या दे देगी, ये नेगेटिव चार्ज दे देगी और इस जगह को क्या दे देगी, पॉजिटिव चार्ज दे देगी, राइट। सो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि हमारे पास जो प्रोटॉन आता है या इलेक्ट्रोफाइल जो आता है वो कहां पे अटैक करता है, जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं, राइट। सो मेरे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी, ये आप हाइड्रोजन मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। ठीक है, और यहां पे I लग जाएगा, I नेगेटिव क्योंकि ये पॉजिटिव था और साथ में ही CH3 आ गया। तो इसका अगर मैं नाम बताना चाहूं तो दैट विल बी 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है किस केस में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। ठीक है, जिसे हम मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज अगेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो यहां पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, दूसरा हीट और यूवी लाइट प्रेजेंट है, राइट। सो ये रिएक्शन है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो किस जगह पे होगी, वो मेनली एलाइलिक पोजीशन पे होगी। रिएक्शन कहां पे हो रही है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है। तो ये क्या करेगा, ये कभी भी इस डबल बॉन्ड पे अटैक ना करके इसके साथ वाली पॉसिबल पोजीशन पे अटैक कर सकता है, राइट। सो या तो ये यहां पे अटैक करेगा या यहां पे अटैक करेगा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब बेस्ट पॉसिबल पोजीशन कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं रिच पोजीशन होगी, दैट इज दिस फ्रॉम द बोथ साइड। जो ये फर्स्ट पोजीशंस हैं यहां पे एलाइलिक रेडिकल फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होती है, राइट। सो जो मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी अगेन एक प्रोडक्ट मेरे पास Br ये फॉर्म हो सकता है और एक प्रोडक्ट आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट लिखते हो दोनों ही राइट होंगे। सो दीज आर योर रिएक्शंस जो कि हमने विद कॉन्सेप्ट की हैं।